सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूं। और आज आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। आपका फॉर्म का जो इंतजार हुआ वो आखिरकार पूर्णतः अब खत्म हो गया। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो UPGET का एंट्रेंस एग्जाम आपका GNM कोर्स के लिए कराया जाएगा, उसके फॉर्म जो है वो आज से भरना शुरू हो चुके हैं। कब तक भरे जाएंगे, फॉर्म की डेट, लास्ट डेट क्या है, एंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। फॉर्म आपको कहां से भरना है, बहुत ही बड़ा बदलाव आप सभी के लिए किया गया है। यहाँ पर क्या बदलाव है वो भी आपको बताया जाएगा। योग्यता क्या होनी चाहिए, फीस, सिलेबस, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश रहेगी। तैयारी कैसे करनी है, फ्री में क्लासेस कैसे ज्वाइन करें, कौन सी क्लास आपको लेनी है इस यूट्यूब चैनल पर, यह भी अभी आपको आगे बताया जाएगा। तो देखिए, ये कल ही हमने आप सभी के लिए वीडियो यहाँ पर बनाई हुई थी। इसमें लिखा था कि GNM कोर्स के लिए अगले सप्ताह से प्रवेश, सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों के लिए होगी एक ही परीक्षा। ऐसा इन्होंने इस पेपर कटिंग में लिखा हुआ था। देखते हैं क्या दोनों के लिए, क्या केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए ही परीक्षा रखी गई है। और यहाँ पर फॉर्म की डेट आपकी जारी कर दी गई, फॉर्म आज से भरना शुरू हो गए। चलिए मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बता दें। फॉर्म की फीस सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं। फॉर्म की फीस जो आपसे ली जाएगी यहाँ पर वो वही फीस है जो पिछली ईयर यहाँ पर रखी गई थी, 3,000 रुपये और 2,000 रुपये। 3,000 रुपये जो यहाँ फीस ली जाएगी वो UR, साथ ही साथ OBC वालों पर, और 2,000 रुपये जो है वो SC ST वालों पर फीस यहाँ पर लगी। तो देखिए वेबसाइट आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी हम आपको यही वेबसाइट खोल के आगे दिखाते हैं कैसे आप इस वेबसाइट तक पहुंचेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा क्लास के बारे में बात कर लेते हैं कि आप क्लास लेना चाहते होंगे, क्योंकि आपको तैयारी करनी है और एग्जाम की डेट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। फ्री में आप क्लास से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारे इस चैनल पर इंग्लिश की क्लास जो आपके लिए चलती है सुबह के टाइम, जो UPGET के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि UPGET में इंग्लिश के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्लास आपके लिए जो है वो 8:15 पर सुबह विकास सर के द्वारा चलाई जाती है। उसके बाद आपको जो क्लास देखनी है वो 11 बजे जो सामान्य यानी साइंस की जो क्लास चलती है, जो हमारे द्वारा खुद ही ली जाती है, इसमें आपको 10th क्लास की साइंस कराई जाती है। तो ये 11 बजे वाली क्लास आप लीजिएगा। इसके बाद आपको जो क्लास लेनी है वो आपको GK क्लास लेनी है। GK क्लास कब चलती है, तो शाम को 7 बजे, शाम 7 बजे आपके लिए GK क्लास चलाई जा रही है। तो ये 3 क्लासें आपको लेनी, लेकिन अभी आपको एक क्लास जो 1 बजे हमारी चल रही थी वन शॉट रिवीजन के नाम से, वो क्लासें भी आप जरूर अटेंड करें। आज जो क्लास होगी 1 बजे, उस क्लास को आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर 10th क्लास की ही साइंस आज कराई जाएगी। तो उन क्लासों में फिर आपसे दोबारा से मैं आपके लिए फिर रिवीजन करवा देंगे। 11 बजे वाली जो क्लास आपकी होती है, इसी में आपको दोबारा से शुरू से बिल्कुल पूरा आपका रिवाइज कराया जाएगा, जो भी आपकी साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इंग्लिश के लिए न्यू क्लासें आज से ही स्टार्ट हुई हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके लिए स्टार्ट हुए 8:15 पर सुबह, तो आप इस क्लास को अटेंड करें। और GK की क्लास भी बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट हुई है 7 बजे, तो आप इस क्लास को भी ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आपको ले चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और पूरा डिटेल आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। जाने के बाद आपको वहाँ सर्च करना है ABBMU। ये जब आप सर्च करेंगे तो आपको पहले ही नंबर पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। इसी पर आपको क्लिक कर देना है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको यहाँ लिखा मिलेगा क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स। इसी पर आपको क्लिक करना, या फिर ये लिखा हुआ है UPGNM, यहाँ से भी कर सकते हैं, UPGNM इंट्रेंस टेस्ट। ये आपके लिए न्यू अपडेट है जो आज ही यहाँ पर आई हुई है, लेटेस्ट अपडेट है। आप क्या करेंगे, यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश GNM इंट्रेंस टेस्ट UPGET 2025। यहाँ इंग्लिश में आप देखना चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में यदि आप पढ़ना चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है। आप यहीं से इसी वेबसाइट से अपना फॉर्म भी भरेंगे। फॉर्म अपना घर पे न भरें, फॉर्म जो है वो आप साइबर कैफे से जाके भरा लें। अब यहाँ पर हम आपको ये ब्राउचर खोल के भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ब्राउचर जो है वो खुल के आ जाएगा। आप इसे अपने ड्राइव में जाके खोल सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश UPGNM प्रवेश परीक्षा। यहाँ पर याद रखिए, ये लिखा हुआ है कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबंधित GNM कार्यक्रम चलाने वाले समस्त निजी क्षेत्र के संस्थानों या फिर कॉलेजों में GNM पाठ्यक्रम 3 वर्ष प्रवेश परीक्षा। यहाँ पर जो केवल अभी लिखा हुआ है, जबकि इन्होंने अखबार में क्या डाला था कि वहाँ पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के लिए एक ही एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। केवल ये परीक्षा अभी फिलहाल में जो रखी गई है इस ब्राउचर में जो बताया गया है, वो केवल प्राइवेट कॉलेजों के लिए ही रखी गई है। प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते,
आप इस एग्ज़ाम के बिना, इस एग्ज़ाम को आपको देना पड़ेगा यूपी जीईटी का। आपके फॉर्म यानी आज से 2 अप्रैल से भरना शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो 14 मई तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। फॉर्म संशोधन कब होगा, तो 7 मई से लेकर 14 मई तक। प्रवेश पत्र आपका 4 जून को आएगा और प्रवेश परीक्षा जो यहाँ पर रखी गई है वो 11 जून को आपकी परीक्षा रखी गई है। 11 जून को आपका पेपर होगा, जबकि बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है वो 21 मई को होने वाला है, यूपी बीएससी नर्सिंग का। तो जून में आपका एग्जाम होगा कब, 4 जून को। अब यहाँ पर 11 जून को। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका सेंटर किस जगह पर जाएगा। तो सेंटर यहाँ पर जो आपका जाएगा वो लगभग 20 स्थानों पर, 20 जगहों पर आपका सेंटर जाएगा। यहाँ पर आगरा है आपका, और यहाँ पर सेंटर जो है वो आपका बदला भी जा सकता है। आगरा है, बरेली, गोंडा, लखनऊ, प्रयागराज, इन जगहों पर आपका सेंटर जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी जीएनएम कार्यक्रम चलाने वाले समस्त निजी क्षेत्र के संस्थानों या कॉलेजों के लिए जीएनएम, जो भी आपके निजी क्षेत्र के संस्थान या कॉलेज जो भी हैं यूपी के, उन सभी के लिए यही परीक्षा आपकी कराई जाएगी। अब यहाँ पर मेन आपके लिए जो पॉइंट है वो इसका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। फोटो आपके पास कैसी होनी चाहिए, तो फोटो वही जो बीएससी नर्सिंग का रूल अभी है वही फोटो, यानी कि आपका नाम उस फोटो पे डला होना चाहिए। और नाम के साथ साथ जो फोटो आपने खिंचाई है, आज खिंचाई, कल खिंचाई, जो भी खिंचाए, उस पर वही डेट यहाँ पर मेंशन जरूर कर दें। आज यदि आपने फोटो खिंचाई है तो 2 अप्रैल उस पर डला होना चाहिए 2025, ठीक है, ये जरूर याद रखें। हस्ताक्षर काले बॉल पॉइंट पेन से होने चाहिए, सीधी लिखावट में होने चाहिए। हस्ताक्षर सफेद बिना लाइन के कागज पर होना चाहिए। कैपिटल लेटर में किया गया हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपलोड करने के लिए हस्ताक्षर स्कैन या फोटोग्राफ किया हो जाना चाहिए। हस्ताक्षर में ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। और आप सिर पर कैप या फिर चश्मा लगाए ना हो। अभ्यर्थी सिर के पर किसी प्रकार की हैट या कैप नहीं पहननी है आपको, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसका पेपर पैटर्न में बदलाव किया गया है और वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पेपर आपका 11 जून को होगा। समय क्या दिया हुआ है, तो 11 बजे से लेके 1 बजे तक 120 मिनट का पेपर होगा। और यहाँ पर याद रखिए 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर आपका जो है वो ओएमआर सीट पर कराया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा। पेपर में याद रखें जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी नहीं है। एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। यहाँ पेपर में बदलाव क्या किया गया है, तो पहले विज्ञान यानी साइंस के जो क्वेश्चन यहाँ 60 पूछे जाते थे उसकी जगह पर इन्होंने 50 क्वेश्चन कर दिए। साइंस क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते थे उसकी जगह पर इन्होंने कितने 50 क्वेश्चन कर दिए 60 की जगह पर। और यहाँ पर सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो 20 पूछे जाते थे वो यहाँ पर इन्होंने 30 क्वेश्चन कर दिए, 10 क्वेश्चन इधर बढ़ा दिए हैं। और अंग्रेजी यहाँ पर जो आपकी क्लास 12 की आएगी उसके 20 क्वेश्चन के 20 ही आपके रहेंगे। तो यहाँ टोटल आपसे 100 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, लेकिन इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन की संख्या कम ज़्यादा कर दी है। यहाँ लेवल क्या रहेगा, सिलेबस आपके लिए क्या है, तो क्लास 10th की साइंस, क्लास 12th का आपसे जीके पूछा जाएगा और क्लास 12th से ही आपसे अंग्रेजी यहाँ पर पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये था इसका पेपर पैटर्न और सिलेबस फॉर्म मैंने आपको बता दिया। ये जो पूरा ब्राउचर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आगे की जानकारी में धीरे धीरे आप सभी को देते रहेंगे, फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, आगे की जो भी जानकारी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।